हेलो दोस्तों, इंग्लिश स्टडी 4 पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। तो सबसे पहले बताएंगे नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। और देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, इसके अकॉर्डिंग ही हमको बनाना होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले समझेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जिसमें नॉट यानी नहीं लगा हुआ रहता है, तो उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, ठीक। तो जब नेगेटिव रहेगा, नहीं का प्रयोग किया हुआ रहेगा, तो हम इस वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब सेकेंड क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्न पूछने का काम करता है, जैसे क्या से शुरू होता है फर्स्ट में, तो वैसे सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर जो है बनाने का तो इस प्रकार है। शैल या विल को पहले कर देते हैं, शैल या विल को क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब है ये, तो पहले कर देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हैव लगाते हैं, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव रहता तो क्या हो जाता, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता, उसके बाद हैव का प्रयोग होता है, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। तो यहाँ क्या है, हमको ये जानना है इस वीडियो में कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है कि अगर मेरा सब्जेक्ट आई या वीर है तो उसके साथ जो है हम शैल का यूज करेंगे, है ना। जब हमारा सब्जेक्ट आई या वीर है और इसके अलावा ये दोनों को छोड़ करके अगर सब्जेक्ट मेरा अगर दूसरा रहता है तो हम उसके जगह में हम विल का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, विल का, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं नहीं जा चुकूंगा। यहाँ क्या बात हो रहा है, नहीं का बोध हो रहा है ना। तो कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। और जब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका जो स्ट्रक्चर है बनाने का नियम है ना, वो बनाने का नियम जो है, देखिए स्ट्रक्चर ये इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, मैं। अब मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, ठीक। अब देखिए आई के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब, शैल का इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है, शैल का, तो शैल लिखेंगे, शैल। उसके बाद देखिए अब ये तो हम सब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया आई का, उसके बाद शैल, आई के साथ किसका इस्तेमाल होता है, शैल का। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि नहीं का बोध हुआ है, उसके बाद हैव लगाएंगे, उसके बाद V3, ठीक। तो क्या हो जाएगा, नॉट, उसके बाद भर, उसके बाद हैव लगाएंगे, है ना, हैव। उसी तरह भर्ब के तीसरा फॉर्म, तो भर्ब यहाँ क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। और जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो। अब गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गोन, क्योंकि भर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है, तो क्या हो जाएगा, गोन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कहाँ जा रहा है पता है क्या, नहीं, तो हमारा सेंटेंस यहीं तक रह जाएगा। अब फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप दे देंगे, ठीक। तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। उसी तरह देखते हैं आप सेकंड को, देखिए सेकंड क्या है, लता गाना नहीं गा चुकेगी। क्या बात हो रहा है, लता गाना नहीं गा चुकेगी, तो सब्जेक्ट क्या है, लता, क्या है, लता। तो सब्जेक्ट को लिखेंगे लता। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या प्रयोग करेंगे, देखिए शैल या विल का। तो देखिए कोई भी आई और वी रहेगा हमारा सब्जेक्ट, उसके साथ शैल का इस्तेमाल करना। बाकी बात जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे यू वी दे, ही सी इट दे, या कोई व्यक्ति का नाम हो तो उसके साथ हम विल का इस्तेमाल करना। इसीलिए लिख दिया सभी सब्जेक्ट के साथ जो है क्या करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, विल, विल। उसके बाद फिल के बाद देखिए नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। उसके बाद देखिए क्या है, हैव का इस्तेमाल करना है, हैव। उसके बाद भर्ब का तीसरा फॉर्म, तो भर्ब यहाँ क्या हो रहा है, गाना गाने का, और गाने का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंग। क्या बोलते हैं, सिंग। और सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग। क्या होता है, संग, संग। क्या होता है, संग होता है ना। तो संग हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ गाना, क्या है, गाना।
और गाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉन्ग। क्या बोलते हैं? सॉन्ग। तो क्या हो जाएगा? अ सॉन्ग, क्योंकि जिसको हम गिन सकते हैं उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक, सॉन्ग। तो अगर फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप लगा देंगे। तो लता विल नॉट हैव सॉन्ग अ सॉन्ग, ये इसका सेंटेंस बन गया। ठीक, उसी तरह देखिए थर्ड नंबर क्या है? वे लोग इसे नहीं कर चुकेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वे लोग इसे नहीं कर चुकेंगे। तो ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं का बोध हो रहा है, तो नहीं का बोध हो रहा है तो ये वाला स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नकारात्मक वाक्य है ना, तो ये वाला स्ट्रक्चर के प्रयोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? देखिए वे लोग। अब वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे। अब देखिए दे ये दोनों में नहीं आ रहा है, बाकी भाई ये सभी में आ रहा है। ठीक ना, तो आई और वी रहेगा हमारा सब्जेक्ट, तब हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। बाकी बात सभी सब्जेक्ट के साथ जो है विल का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा? दे विल। उसके बाद नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हैव का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? हैव का। हैव। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। तब वर्ब यहाँ क्या काम हो रहा है? तो करने का काम हो रहा है ना। करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू। और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डन। क्या होता है? डन। क्या होता है? डन। अब उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? इसे। इसे का क्या हो जाएगा? इट। क्या हो जाएगा? इट। फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप लगा देंगे। तो दे विल नॉट हैव डन इट, मतलब वे लोग इसे नहीं कर चुकेंगे। ये इसका सेंटेंस बन गया। ठीक, उसी तरह देखिए 4 नंबर। तो 4 नंबर क्या है? क्या वह जा चुकेगा? तो देखिए क्या पहले आ जा रहा है ना, क्या पहले आ जा रहा है, यानी प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तो कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसका जो स्ट्रक्चर जो है वो देखिए क्या है? शैल या विल का इस्तेमाल पहले करना है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद हैव, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक, तो देखिए सब्जेक्ट मेरा यहाँ क्या है? देख लीजिए सब्जेक्ट मेरा क्या है? वह। और वह का इंग्लिश क्या होता है? ही। और ही के साथ क्या इस्तेमाल होगा? विल, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा आई वी नहीं है तो ही के साथ विल का इस्तेमाल होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद विल का इस्तेमाल करेंगे, विल। उसके बाद सबसे पहले किसका इस्तेमाल करेंगे? शैल या विल का, है ना। तो यहाँ क्या है? विल जो है पहले है तो विल का इस्तेमाल कर दिए। उसके बाद सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है? वह। अब वह का क्या होता है? ही। उसके बाद क्या इस्तेमाल करना है? हैव। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। तब वर्ब यहाँ क्या काम हो रहा है? जाने का। और जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गॉन। क्या बोलते हैं? गॉन बोलते हैं। अब प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो विल ही हैव गॉन, क्या वह जा चुकेगा? ये इसका सेंटेंस बन गया। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल या विल का इस्तेमाल पहले किया जाता है हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैव का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट मेरा आई और वी रहे तो उसके साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। आई और वी को छोड़ करके अगर दूसरा सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ही जो है ये आई और वी में नहीं आता है तो ही के साथ विल का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट ही, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या है? गॉन, जाने का काम है रहा, है ना। तो इसका सेंटेंस बन गया। अब उसी तरह देखिए 5 नंबर। तो 5 नंबर यहाँ क्या काम हो रहा है? देखिए क्या तुम पढ़ चुकोगे, है ना। क्या तुम पढ़ चुकोगे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि क्या प्रश्न पूछने का काम हो रहा है। अब प्रश्न पूछने का काम हो रहा है तो कौन सा सेंटेंस है? तो यह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसका स्ट्रक्चर ये वाला के अनुसार बनाना होगा, है ना। तो सबसे पहले शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है? तुम। अब तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू। और यू देखिए आई और वी में नहीं आता है तो उसके साथ किसका इस्तेमाल किया जाएगा? विल का। तो विल का पहले इस्तेमाल होगा। शैल या विल का ही पहले है ना हेल्पिंग वर्ब, तो सबसे पहले विल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट मेरा यहाँ क्या है? यू है, तो विल का इस्तेमाल होगा।
विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है तुम, और तुम का इंग्लिश क्या होता है यू, तो यू के साथ विल लगता है। अगर हमारा आई रहता है यहाँ सब्जेक्ट तो हम सेल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो विल यू हो गया। उसके बाद क्या आता है हैव, हैव उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म हैव, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो यहाँ देखिए क्या काम हो रहा है, पढ़ने का। अब पढ़ना के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीड, क्या बोलते हैं, रीड। अब देखिए रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड होता है। क्या होता है, रेड। इसको क्या पढ़ते हैं, रेड पढ़ते हैं। होता है स्पेलिंग वही है रीड ही, लेकिन पढ़ते क्या है, रेड, सेकेंड और थर्ड में, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, विल यू हैव रेड, क्या तुम पढ़ चुकोगे, ये इसका सेंटेंस बन गया। अब प्रश्न पूछने का काम कर रहा है तब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ठीक। अब उसी तरह देखिए 6 नंबर, तो 6 नंबर क्या है, क्या आपके बेटे सो चुकेंगे, क्या है ना, क्या आ रहा है, तो क्या यानी प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट मेरा क्या है, आपके बेटे, क्या हो जाएगा, योर सन्स, क्या हो जाएगा, योर सन्स। तो योर सन्स देखिए क्या हो जाएगा, तो उसके साथ किसका इस्तेमाल किया जाएगा, विल का। सिर्फ आई और वी रहेगा तब उसके साथ सेल का इस्तेमाल करना, बाकी बस सभी के साथ जो है विल का इस्तेमाल करना है। तो क्या हो जाएगा, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, आपके बेटे, तो क्या हो जाएगा, योर सन्स, सन्स मतलब बेटा, लेकिन बेटे हैं तो क्या हो जाएगा, सन्स एक से अधिक, विल योर सन्स। उसके बाद किसका इस्तेमाल किया गया है, हैव का, है ना, हैव का इस्तेमाल करेंगे। हैव, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो वर्ब यहाँ क्या काम हो रहा है, देखिए सोने का, और सोना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लीप, और स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्लेप्ट होता है। क्या होता है, स्लेप्ट। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो विल योर सन्स हैव स्लेप्ट, मतलब क्या आपके बेटे सो चुके होंगे, ये इसका सेंटेंस बन गया, ठीक। तो ये इसका सेंटेंस बन गया। तो ये जो है ये कंप्लीट हो गया। लेकिन देखिए कुछ आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, जो कि आपको घर से प्रैक्टिस करना है और उसको बनाने का प्रयास करना है कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा है ना। तो देखिए क्या है, ये 4 आपको दिया जा रहा है, और आपको ये भी पता करना है कि यह जो दिया गया है सेंटेंस वह किस तरह का सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। और यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे, और यदि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव वाले स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। तो यहाँ देखिए जाना का वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या होता है, गोन होता है, ठीक। यहाँ भी जाने का काम हो रहा है। अब यहाँ देखिए खाना, अब खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईट, तो क्या हो जाएगा, ईटेन, क्या होता है, ईटेन, ईटेन, वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है, देखिए वह बाजार नहीं जा चुका होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यह जो है वह जो है क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, सिर्फ नहीं का बात हुआ। और यहाँ देखिए क्या प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है। तो जब आपका सेंटेंस नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव हो, तो आप जो है ये वाला स्ट्रक्चर के अनुसार बनाइएगा। जब आपका नेगेटिव सेंटेंस हो तो आप ये वाला स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। जब आपका क्वेश्चन जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो आप ये वाला स्ट्रक्चर का प्रयोग कीजिएगा, ठीक। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 4 को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।